हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने इस सब्जेक्ट के कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स मेथोडोलॉजी और सिलेबस के बारे में पढ़ा था, आज से हम अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ह्यूमन वैल्यूज क्या है या वैल्यू एजुकेशन किसको कहते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन दी है, कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन दैट इंस्टिल्स बेसिक वैल्यूज एंड एथनिक वैल्यू इन वंस माइंड इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन जो किसी भी पर्सन के कैरेक्टर को बिल्ड करने में हेल्प करती है, और ऐसी एजुकेशन जो ह्यूमन के माइंड में है ना बेसिक वैल्यूज जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने का काम करती है, उसको हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये हमको हेल्प करेगा कि ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। ह्यूमन बीइंग की पूरी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलती है ना, हमें सुख मिलता है, ये सब्जेक्ट हमें उन चीजों की तरफ ले जाने का काम करता है या उनको समझने में हेल्प करता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इस सब्जेक्ट की या वैल्यू एजुकेशन की आज के टाइम में नीड क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और उससे हमें ये पता लगेगा कि वैल्यू एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर एस्पिरेशंस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका लाइफ के अंदर कोई ना कोई गोल होता है, सब गोल्स होते हैं, या उनके कुछ एस्पिरेशंस होते हैं। एस्पिरेशंस क्या हो गए? एस्पिरेशन का मीनिंग हो गया आशाएं, है ना। हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपने से आशाएं रखते हैं। इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन enable us to understand our needs and visualize our goals correctly and also indicate the direction for their fulfillment। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन या ह्यूमन वैल्यू का जो सब्जेक्ट है वो हमें हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे लाइफ में जो गोल्स हैं, उनका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में उन आशाओं को, उन गोल्स को हमें कैसे पूरा करना है उसके लिए जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उनको डिसाइड करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव अवर कंफ्यूजन्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस एंड ब्रिंग हार्मोनी एट ऑल लेवल्स। जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे, इसको फॉलो करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर, हमारे माइंड में है ना, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया? अंतर विरोध। हमारे अंदर जो भी कंफ्यूजन्स या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको रिमूव करने में हेल्प मिलती है और हमारे अंदर एक हार्मोनी मेंटेन होती है। ठीक है, और साथ में ही जो हमारे 4 लेवल्स हैं, यहाँ पे ऑल लेवल्स लिखा है, मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे 4 लेवल हैं, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल, नेचर एंड एग्जिस्टेंस लेवल। इन चारों लेवल में क्या हार्मोनी है उसको समझने में हेल्प करता है और एक चारों में बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, हार्मोनी को हम क्या कैसे समझ सकते हैं? हार्मोनी का मतलब है बैलेंस। और दूसरा, अगर इसको बिल्कुल मैं आपको लेमन की टर्म में समझाऊं तो हार्मोनी को हिंदी में बोलते हैं संगीतमयता, है ना। अगर आप हैप्पी हैं इसका मतलब यह है कि आपके अंदर किसी प्रकार की टेंशन नहीं है और आप जो है चारों लेवल की हार्मोनी को भी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल अवर एस्पिरेशंस इन कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अभी हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में जो भी हमारे एस्पिरेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है।
दूसरा पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे एस्पिरेशंस की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है, उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। अब जैसे हमारे सेल्फ में, हमारे माइंड में, है ना, डिफरेंट तरह के विचार्स आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, और उन्हीं थॉट्स के बेस पे हमारा एक्शन डिसाइड होता है, हमारा वर्क डिसाइड होता है। लेकिन अगर हमारे थॉट्स जो होंगे उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, उनमें कंफ्यूजन्स होंगे, तो हमारे जो एस्पिरेशंस हैं वो चेंज होते रहेंगे, लाइफ में जो हमारे गोल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, जिससे कि हमारे बेसिक एस्पिरेशंस जो हैं या जो हमने गोल्स बनाए हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाएगी। और जब कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाएगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी गोल को हमें अचीव करना है, ठीक है, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपको बी फार्मा करने के बाद या बीटेक करने के बाद, ठीक है, आपकी लाइफ का सपोज एक गोल है, आपने अपने लिए गोल बनाया हुआ है कि अगले 15 सालों के अंदर आपके पास, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मनी की बात भी करूं, तो आपने अपने आप को एक पोजीशन पे देखना चाहते हैं कि मैं 15 साल के बाद इस पोजीशन में पहुंचना चाहता हूं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप अपने गोल्स डिसाइड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनाएंगे और उसी पर फोकस करेंगे, मींस उसी पे कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अब अगर आपके थॉट्स में ये चीजें चेंज होती रहेंगी तो जो हमारा कॉन्टिन्यूटी है उस गोल को अचीव करने की वो ब्रेक होती रहेगी और हमारा गोल भी जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। अगर हमारा गोल टाइम टू टाइम चेंज होगा तो हम कोई भी गोल जो है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंटरीली ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स। To fulfill our aspirations, both values and skills are necessary when we identify and set the right goals and produce in right direction. तो जो भी हमारी एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए वैल्यूज की भी रिक्वायरमेंट है एंड स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है। वैल्यूज का मतलब यह है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और स्किल्स का मतलब है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जिनके थ्रू मैं अपने गोल को अचीव करूंगा, अपने एस्पिरेशंस को अचीव करूंगा, है ना। जैसे आप लोगों को बी फार्मा के सब्जेक्ट में आपको कई तरह के प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, तो ये जो आपको डिफरेंट तरह के प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके अंदर स्किल्स डेवलप की जा रही है ना, और उन स्किल्स के बेस पे आगे चल के आपको इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए हमें वैल्यूज और स्किल्स दोनों की रिक्वायरमेंट है। इस सब्जेक्ट में हमें वैल्यूज और स्किल्स में डिफरेंस सीखने को मिलेगा। ठीक है, वैल्यूज का मतलब हो गया मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, और स्किल्स का मतलब ये हो गया मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिसके थ्रू मैं अपने एस्पिरेशन को पूरा कर पाऊंगा। This is known as value domain, the domain of wisdom. And when we learn and practices to actualize this goal, to develop the techniques to make this happen in real life in various dimensions of human endeavor. This is known as domain of skills. Hence, there is an essential complementarily between values and skills for the success of any human endeavor. तो हम जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे चल के स्ट्रगल करते हैं, है ना, हमें अपने बेसिक एस्पिरेशंस को या जो भी हमारे गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें आगे चल के स्ट्रगल करना है। ठीक है, तो उस स्ट्रगल से हम कैसे अच्छे से निकल जाएं, हमारा स्ट्रगल सही डायरेक्शन में हो, है ना, हम राइट डायरेक्शन में बढ़ें, तो यहाँ पर हमें इस सब्जेक्ट से वो जो एक वैल्यू एजुकेशन और स्किल्स का डोमेन है ना, उसको सीखने में हेल्प मिलती है। जैसे यहाँ पे एक हमने एग्जांपल दिया है, आई वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ। जितने भी ह्यूमन बीइंग है सब हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी बॉडी जो है फिट हो जाए। ठीक है, लेकिन सिर्फ विश करने से कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, है ना, मेरी बॉडी फिट हो जाए,
सिर्फ मैं विश कर रहा हूं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, तो क्या मेरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी? नहीं होगी, है ना। गुड हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसको समझना जरूरी है। फिर गुड हेल्थ के लिए मुझे अपने लिए जो मैंने एक गोल तय कर लिया कि मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, मेरी बॉडी फिट रहेगी, तो मुझे उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और प्रोग्राम बनाने के बाद उसको फॉलो करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना। I will not be able to choose things correctly to keep my body fit and healthy. ठीक है, सिर्फ हेल्दी होने का मीनिंग मुझे पता है, मैं विश कर रहा हूं मेरी बॉडी हेल्दी हो जाए, और मैं कुछ प्रयास नहीं कर रहा हूं, तो क्या मेरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी? मेरी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इवैल्यूएशन ऑफ अवर बिलीव्स। ठीक, अब हमारे जो होते हैं कुछ, हम अपने अंदर कुछ बिलीव्स बना लेते हैं। वो बिलीव्स जो होते हैं जनरली, वो या तो हमें हमारे पेरेंट्स ने बताए हैं, या वो कुछ बातें हैं जो हमारे फ्रेंड्स ने बताई हैं, या हम सोसाइटी में देखते हैं ऐसी बातों को, ठीक है, या हम टीवी, न्यूज़पेपर, जितना भी सोशल मीडिया अवेलेबल है, उसके थ्रू हम लोग कुछ बिलीव्स बना लेते हैं, और हमें आखिर तक ये पता नहीं चलता है कि वो बिलीव्स सही है या गलत है, ठीक है। तो अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे हमारे कुछ लोग जो है बिलीव बना लेते हैं कि जो आईआईटीज हैं वो पढ़ने के लिए बेस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है। कुछ लोग बिलीव्स बना लेते हैं कि मेट्रो सिटी में रहना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि सारी वहां पे लग्जरीज जो है हमें मिल जाती हैं, ठीक है। इस तरह के बिलीव्स हम लोग बना लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इन बिलीव्स का इवैल्यूएशन किया है कि ये सही भी है या गलत है? तो हमें इस सब्जेक्ट के थ्रू जो भी हमारे अंदर इस तरह के बिलीव्स हैं उसका इवैल्यूएशन करने में, उसकी समीक्षा, एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है, और उसके बेस पे हम ये तय कर पाते हैं कि ये जो बिलीव्स हैं ये गलत हैं या सही है ना। और जब हम इवैल्यूएशन अपने बिलीव्स का कर लेते हैं तो हम राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम लार्जली स्किल बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की गई है कि आज की डेट में साइंस बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर चुका है, नई नई तरह की हमारे सामने टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी को हम सही तरह से यूज कर पा रहे हैं? तो जो प्रेजेंट एजुकेशन है हमारी आज की, वो स्किल बेस्ड है ना। स्कूल से लेके अब तक हमें डिफरेंट तरह के स्किल्स सिखाए गए हैं, ठीक है, ताकि हम आगे चल के हमारी जॉब लग जाए, है ना, और हमें एक अच्छा सा पैकेज मिल जाए, ठीक है। मेन फोकस हमारा किसके ऊपर है? साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर है, स्किल्स सीखने के ऊपर है। हाउएवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी can only help to provide the means to achieve what is considered valuable, ठीक है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ इतना हेल्प कर पा रही है कि जो चीज वैल्यूएबल है उसको हम क्या कर पा रहे हैं, उसको अचीव करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्चुअल में हमें ये नहीं बता रही कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, ठीक है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट टू डू का मतलब है मुझे लाइफ में क्या करना है, और हाउ टू डू का मतलब है मुझे कैसे करना है। तो साइंस एंड जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या जो आज की प्रेजेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें ये तो बता रहा है कि हमें कोई चीज कैसे अचीव करनी है। तो हम क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स आपको सिखा दी जाती हैं, जिसके बेस पे आप लाइफ में कुछ हाउ टू डू, कैसे काम करना है, वो तो कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या करना है, एक्चुअल में आपके लिए क्या वैल्यूएबल है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें नहीं सिखा रही है। तो आज के टाइम में ह्यूमन वैल्यू के सब्जेक्ट की इसलिए भी रिक्वायरमेंट है कि एक्चुअल में हमें ये पता लगे कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, तो most of our efforts may prove to be counterproductive and serious crises at the level of individual, societal and environmental level are manifesting,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे चारों लेवल पे, ठीक है, चारों लेवल पे कहीं जो हम अभी हार्मोनी की बात कर रहे थे कि चारों लेवल में हार्मोनी होनी चाहिए, तो जब हमें यही नहीं पता पड़ेगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यूएबल क्या है, तो उस केस में इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और एनवायरमेंटल लेवल पे कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा कि ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। थैंक यू।